हाय फ्रेंड्स, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक्स है क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, आप पिछली वीडियो को देखे होंगे। आज सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें आज आप लोगों को हम बताएंगे मोलरता, अर्थात मोलरता क्या होता है। मोलरता यानी कहने का अर्थ है मोलिडिटी और मोलिलिटी, ये दोनों के बारे में आज बताएंगे। आज का टॉपिक्स है मोलरता। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग मोलरता क्या होता है। तो मोलरता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर कहने का अर्थ है प्रति, प्रति मतलब होता है नीचे, कहने का अर्थ है 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता करते हैं। उसकी जो संख्या होती है उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो देखिए कहने का अर्थ है, इसका कुछ इक्वेशन है। अब हम लोग जानते हैं मोल क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा ये मोल क्या है। तो आप पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, हम मोल के बारे में वीडियो बना के आप पोस्ट कर दिए थे, अब यहाँ पे अपलोड किए थे। आप उस वीडियो में देख लीजिएगा मोल क्या होता है। वैसे आपको शॉर्ट में बता देते हैं मोल क्या होता है। मोल जो है कहने का अर्थ है कि 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला तो 1 दर्जन में कितना वस्तु, 12 वस्तु। जोड़ा में कितना, 2, सैकड़ा में 100। तो उसी प्रकार से मोल की कुछ संख्या होती है जो 6.022 गुना 10⁻23 होती है। ये इतनी बड़ी वस्तु बराबर 1 मोल होती है। तो वहीं पे बता रहे हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता को हम लोग एम से सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में मोलिटी कहते हैं। तो एम बराबर होता है, यहाँ पे देखिए, विलय की मोलों की संख्या बटे विलियन की लीटर में आयतन। आयतन भी बोल सकते थे, लेकिन इसका जो होगा वो लीटर में आयतन। ठीक है, तो लीटर में आयतन। तो आप देखिए यहाँ पे हो गया आपका मोलरता बराबर हो गया एन बी। एन क्या है आपको बताए थे, एन मोल है। तो बी मतलब विलय की, यानी विलय की मोलों की संख्या, एन बी। अब आयतन को वैल्यू भी से सूचित करते हैं इन लीटर, इसको किस में, यानी लीटर में। तो यहाँ पे लिख दिए हैं इन लीटर, जहां एन बी बराबर विलय का मोल और बी बराबर आयतन। ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। आगे है, हम जानते हैं कि मोल यानी एन बराबर W बटे एम होता है। ठीक है ना। अब W क्या है आपको बताए थे, संकेत जब सिंबल बता रहे थे उसमें आप देख लीजिएगा, और M क्या होता है वहां देख लीजिएगा। यदि यहाँ पे B लगा दिए यानी विलय लगा दिए, तो यहाँ पे भी विलय लगाएंगे, यहाँ पर भी विलय लगाएंगे। ठीक है ना। आप देखते हैं आगे, तो M बराबर NB। अब NB के स्थान पे क्या रख देंगे, WB बटे MB। ठीक है, WB बटे MB, और नीचे क्या था, वैल्यू इन लीटर। अब ये आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं M बराबर WB बटे MB इंटू V इन लीटर। यदि आपको बोल दे कि इसको ml में निकालिए, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे वो पलट जाएगा, यानी नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा WB इंटू 1000 बटे MB गुना B इन ml। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला होता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बताएंगे, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोलरता हुआ। आपको यदि मोलरता लिखना हो तो आप नोट कर लीजिए मोलरता को, और आगे देखते हैं हम अब मोलरता बताएंगे। कहने का अर्थ है मोलिडिटी। मोलिडिटी क्या होता है, इसको छोटी m से सूचित करते हैं। छोटी m, इसका सिंबल जो होता है वो छोटी m होता है। ठीक है, ये 1 kg, वहां पे देखिए आप ध्यान से, ये 1 लीटर था, यहां पर 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, मोलरता बराबर जो परिभाषा है उसी को हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। विलय की मोलों की संख्या, यहाँ कह रहा था विलय की मोलों की संख्या
और विलायक का द्रव्यमान। आप बताइए केजी को किस में मापिएगा? द्रव्यमान में, अर्थात वो द्रव्यमान होता है ना। हाँ तो चलिए अब यहाँ पे मोलरता को किसे सूचित करते हैं? एम से। अब विलय की मोलों की संख्या एन बी, विलय बी, अब विलायक बोलता तो ए। तो चलिए तो विलय की मोलों की संख्या एन बी अब बटे विलायक का द्रव्यमान, कहने का अर्थ हो गया डब्ल्यू ए इंटू किसमें? केजी में। तो केजी में अब देखिए यहाँ पर भी यही जो है यहाँ पे मोल वाला फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे लगा दिए पुट, इसके स्थान पे मोल का लग गया। अब ये चला गया किसमें? ये यहाँ पे देखिए ये नीचे आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये केजी को हम किस में बदल दिए हैं? केजी को ग्राम में बदले, इसलिए यहाँ 100 से हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। तो ठीक इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया? मोलिडिटी भी हमको निकालने के लिए हम लोग सीख लिए। ठीक है ना। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप नोट कर लीजिए, और यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे, फिर जहां पे भी गलती होगी या आपको समझ में नहीं आएगा उसको सुधार करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है, अब इसको हम लोग नोट करेंगे और इसको देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अंतर जो है आपके लगभग भिन्न एग्जाम में, सभी एग्जामों में अंतर पूछते रहता है। 3 नंबर या 2 नंबर में ये मोलरता में अंतर आते रहता है बाबू। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको ध्यान से देखिएगा अंतर को। ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको परिभाषा भी बताए थे, ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या है, और इसके बारे में भी आपको बताए थे। पहला जो है डिफिनेशन को ही लिख दिए हैं, ये 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या है। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा डिफिनेशन, दूसरा अंतर। इसमें बिलियन के आयतन की प्रधानता होती है, अर्थात जो बिलियन है उसके आयतन की प्रधानता होती है, यानी आयतन इसमें मेन भूमिका निभाती है। और इसमें जो होती है विलायक की द्रव्यमान, अर्थात विलायक की द्रव्यमान की प्रधानता होती है। इसमें मेन भूमिका कौन निभाती है? द्रव्यमान निभाती है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, किस पर? मोलरता पर। ठीक है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपका अंतर है मोलरता में। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो एक बार प्लीज उज्जवल क्लासेस रतनगंज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।